हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो आज है सैटरडे का दिन और हम लोग जा रहे हैं। मैंने नहा धो लिया है, बता दूं आपको। टाइम हो गया है 9:30 बजे का और मैं बड़ी मस्ती से इससे फोन से बात कर, थोड़ा योगा कर, वॉक कर, बस ऐसे ही कर रही थी। तो इन्होंने बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जी जैसे ही मैंने सुना मैं रेडी हो गई हूँ। और मैंने क्या पहना है आपको अच्छा बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। पहनी है ये लिनन की शर्ट और अपनी ये जीन्स। फुटवेयर अभी चेंज करूंगी और बड़े दिनों बाद आज मैंने जीन्स पहनी है। लूज फिट की ये शर्ट है तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। और साहब जी भी रेडी हो गए हैं शायद, तो मैं दिखाती हूँ कि इनका लुक कैसे है। और जिस जगह पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी हमारे घर के पास में ही है। इनफैक्ट दिशा की जो एंगेजमेंट है हमने वहीं की थी और वैसे भी छोटी मोटी पार्टीज हम लोग वहीं करते हैं। घर के पास है और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। आज वहां पर फर्स्ट टाइम हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आ जाओ जी, मैं आपका लुक तो चलो जी, ये है इनका लुक। ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है तुमको, कुर्ता कम शर्ट है ना। चले चलो जी, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको वहीं अपनी उस प्रॉपर्टी पे जाके। क्या है उसका नाम? जेएस ग्राउंड। ग्राउंड नहीं, ग्रैंड। ओके, जेएस ग्रैंड। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। साफ हो ही गई है गाड़ी, आज आया नहीं है ना। कर दिया रवि ने साफ। उसकी आदत पड़ गई। वो उसकी वैगन आर की आदत पड़ी हुई है ना। चलो जी, जय साई राम। अब अच्छी आदत हो गई तुम्हें बेल्ट शर्ट पहनने की। क्या बीच में आ गया? क्या है, केबल है उसमें? ये जान इसकी जगह कम क्यों हो गई है? वो तुम्हें लग रहा है क्योंकि कभी वैगनर चलाते हो कभी ये, तो आदत नहीं रहती है। तो जी निकल पड़े हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए और जल्दी आ जाएंगे। जब तक उषा आएगी तब तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है प्रॉपर्टी। उसका टाइमिंग पूछ लिया था तुमने ब्रेकफास्ट का? ये तो 7 साढ़े 7 शुरू हो जाता है। अच्छा, वो नहीं है ना उसका टाइम सही बागीचा का। हाँ एक ही बार गया वहाँ पर। वो कहता 11 बजे मिलेगा नाश्ता। 11 बजे वो हाईवे पे है ना, तो उनके हिसाब से। बट हाईवे तो 24 आवर्स वाले भी होते हैं। और क्या, सुबह सुबह निकल रहा है कोई तो वो भी करेगा। तो ये तो ब्रेकफास्ट देखते हैं है क्या ब्रेकफास्ट या में। तो वो नहीं होंगे, क्या? कारीगर नहीं होंगे। हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। एक ब्रांच टीपीएस की देखो यहाँ पे भी खुल गई है। 3 ब्रांचेस हो गई है टीपीएस की। इतना चल भी रहा है ये स्कूल, पता नहीं, पर स्कूल बनाया है, सुंदर है। तो जी पहुंच गए हम। चलो तो जी ये है रिसेप्शन एरिया इस क्लब का। और चलिए जब तक ब्रेकफास्ट मेरा आता है मैं आपको ये पूरा घुमा के लाती हूँ, बाहर दिखाती हूँ। इनका स्विमिंग पूल भी है, ग्राउंड भी है। चलो चले बाहर चलते हैं। तो जी ये है इनका स्विमिंग एरिया। ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी हुई है, ये टेबल वगैरह लगी हुई है ना और सारा थोड़ा सा मेस्ड अप हुआ पड़ा है। मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। और ये क्लीनिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। तो और इस साइड से है रूम्स ऊपर बने हुए हैं, वहाँ का रास्ता है। तो चलो मैं आपको अच्छी तरह से सब दिखाती हूँ। कोई छोटी मोटी पार्टी ना यहाँ पर भी बड़े आराम से हो सकती है। ये इनका स्टेज एरिया है और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ से चले जाओ तो वो एक बहुत बड़ा सा इनका लॉन एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने पार्टी की थी। और पार्किंग भी इनके पास ह्यूज पार्किंग है, बहुत बड़ा लैंड है इनका। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। और जब आपकी ग्राउंड में पार्टी होती है तो एंट्री यहाँ से होती है। और वहाँ स्टेज के उस तरफ से जाकर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वहाँ साइड से जाकर
बहुत बड़े एरिया में डॉर्मेट्री है, तो जिनको ये ग्राउंड लेना होता है तो ये ग्राउंड लेते हैं जब पार्टी के लिए, तो साथ में डॉर्मेट्री आपको फ्री मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी है ये। तो चलो धूप बहुत तेज़ है, अभी वापस चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर डेली स्विमिंग के लिए लोग आते हैं, क्लब जैसा बना हुआ है, स्विमिंग करते हैं। आज तो धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आता है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे अच्छा लगता है। और शाम को तो यहाँ बहुत ही सुंदर लगता है, लाइटिंग, सारी लाइटिंग हो जाती है, पूरा लाइट चल जाती है और पूल की ब्यूटी ना देखते बनती है। इस समय तो दोपहर है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसा ही होता है, रील शूट करने के चक्कर में मैं भूल ही गई दिखाना आपको। छोले भटूरे हमने मंगाए थे, पूरी भाजी मंगाई थी, टेस्टी था सब कुछ बहुत। और ये लस्सी मंगाई है, तो ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब सब कुछ चट कर दिया है हम लोगों ने। अब बस बैठ के लस्सी पी रही हूँ, मीठी लस्सी है ये, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो चलो लस्सी पीती हूँ। एक ही हाँ, वो जिसमें काम कर रहा था उस दिन उसमें नहीं थी, तो लेना भी चाहे तो हाल कर सामने से खरीद लीजिए। चले तो जी पहुंच गए हैं हम घर ब्रेकफास्ट करके, और थक देखो कैसे गए, हालत देखो जरा, थक ऐसे गए जैसे बहुत मजदूरी करके आए हैं। गर्मी बहुत है ना, बहुत धूप है बाहर। तो आओ गाड़ी को पार्किंग में लगा के कवर चढ़ाओ, ये सब करना, ऐसा लगता है कि मजदूरी कर ली है। तो चलो अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े चेंज करूंगी, कपड़े चेंज करके आराम से एसी वेसी चला के बैठूंगी। जो मैंने वहां पर शूट किया उसकी रील डालूंगी इंस्टाग्राम पे। अगर अभी तक आपने मेरी रील्स देखना शुरू नहीं किया तो प्लीज देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मैं अच्छी अच्छी रील्स वहां पर डालती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो आज है मंडे का दिन, सुबह हो चुकी है। कैसे हैं आप? आई होप सब फिटफाट होंगे। और वीकेंड एंड हो चुका है, सैटरडे संडे बीत गया है, काम वाले काम पर जा चुके होंगे, हाउस वाइफ किचन में लगी होंगी, बच्चों की तो छुट्टियां हैं, किसी के घर गेस्ट आए हुए होंगे या आप कहीं पर गेस्ट बन के गए होंगे। तो मैं तो जी घर पर हूँ और ये ऑफिस जा चुके हैं नाश्ता करके, मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी आपको बताया हुआ है ना कि मैं पराठे वगैरह रोज रोज नहीं खा सकती, इनफैक्ट मैं खा ही नहीं पाती गर्मियों में, और ब्रेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, इंस्टेंट सा मैं कुछ सोचती हूँ कि आज ये बना लेती हूँ, आज ये बना लेती हूँ। अभी भी ऐसे सोच रही थी कि क्या नया बनाऊं, पोहा, उपमा, ये सब खा लिया, मैक्रोनी भी कितनी बार खा चुकी हूँ, तो सोचा क्या बनाऊं। तो आज मैंने ओट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये वाले ओट्स मंगाए थे, ये देखिए, ये वाले ओट्स मैंने मंगाए थे। और इन ओट्स को ना मैंने, दिशा ने मुझे बताया था कि ओवरनाइट आप दही में सोख करके रख दो और सुबह उसमें राई का, करी पत्ते का तड़का लगा दो, चिली फ्लेक्स डाल दो आप, तो ये सब डालो और मिक्स करके खा लो, उसको कोई पकाना वकाना नहीं है। मैंने ऐसे ही किया, लेकिन ये वाले ओट्स ना पता है कैसे ऐसे लेस वाले हो गए थे, जैसे वो भिंडी की लेस निकलती है ना, ऐसे लेस वाले हो गए थे, जो कि मुझे खाने में ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने उसके साथ शेयर किया, तो बोली मम्मा हो सकता है वो जो रोल्ड ओट्स आते हैं ना वो ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो यूज करती है। तो अब ये आ गए हैं, फिर मैं इसको कैसे बनाऊं, मैंने सोचा क्यों ना इसका एक नया चीज ट्राई करती हूँ। आज मैं इसका बनाती हूँ चीला। पराठे ना खाने का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे पतले होना है, फिगर कॉन्शियस हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि जब आप 20 से, या आजकल तो गर्ल्स 15-16 से 45 तक की एज में ना हमें बहुत रहता है कि हम पतले हो जाएं, हम ऐसे हो जाएं। मैं भी ऐसी थी, मैंने भी कई बार डाइट की, खूब योगा करने में, योगा तो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है और मैं करती हूँ, खूब योगा करना, फास्टिंग करना बहुत किया, अपने आप को बहुत मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है कि जब आप 50+ की एज में आ जाते हो ना, औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि 50+ की एज में आने के बाद ये सब आपको मैटर नहीं करता। तो मैं तो कम्प्लीटली ये पतले होने की रेस से मैं बाहर हूँ, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली इस रेस से अब बाहर हूँ। अब जो मुझे मैटर करता है 50+ के बाद, रिस्पेक्ट जो हम लोग को मिलनी चाहिए, और मैटर करता है मेरी फिटनेस, कि हमको फिट रहना ज़रूरी है। मेरी फिटनेस, मैंने क्यों बोला, फिटनेस सबकी होनी ज़रूरी है, मैं अपने हस्बैंड की भी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ। अपनी फिटनेस इसलिए क्योंकि घर की लेडी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे आप लोग की, तो घर पूरा मेस्ड अप हो जाता है, इतना डिस्टर्बेंस आ जाता है कि कुछ कहने की हद नहीं। तो भाई एक टाइम के बाद ना आपका फिटनेस बहुत मैटर करता है।
स्पेशली घर की लेडी का। आप फिट रहोगे तो घर फिट रहेगा। तो ऐसे ही इसका मैंने चीला बनाने का सोचा है और इसके लिए मैंने ये देखिए, रुको मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, ये है मेरा बैटर रेडी हो गया है। इसमें मैंने वो जो ओट्स का आटा बना लिया है ना पीस के, वो डाला है। वो कितना डाला है मैंने, ये वाला जो सर्विंग स्पून है ना, ये 2 सर्विंग स्पून डाला है। और नॉर्मल वाला जो स्पून होता है, जो टेबल स्पून होता है, उसमें मैंने 1 से 1.5 सूजी डाल दी है। और यही वाला सर्विंग स्पून एक भरकर थिक वाले दही का डाल के इसमें मिक्स करके, और सॉल्ट जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर उसको मैंने रख दिया था। और अभी 2 घंटे हो चुके हैं इसको पड़े हुए, तो जो फर्मेंट या जो भी होना था वो हो चुका है। और यहाँ पर इसमें मैंने चॉप कर लिया था, ये देखिए, एक बड़ा रेड सा टमाटर था, एक हरी मिर्च है और एक अनियन है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो अब इसका मैं, अब कुछ भी कह लीजिए, चीला, डोसा या जो भी वो बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं तैयार कर लेती हूँ तवा, और ये ओट्स को रख देती हूँ वापस। और ये मैंने रख लिया है अपना, गैस जला दी है, और ये मैंने अपना रख दिया है नॉन स्टिक तवा गरम होने के लिए। ये देखिए, जब तक मेरा तवा रेडी हो रहा है, गरम हो रहा है, इस बैटर को ना मैंने पतला कर लिया, थोड़ा सा रनी सा कर लिया है, ताकि मुझे स्प्रेड करने में ना इसको दिक्कत ना आए। तब तक वहाँ पर मेरा तवा भी गरम हो चुका है। यहाँ से पानी का छिट्टा मार देते हैं तवे के ऊपर। गैस को कर दिया है मैंने सिम, और अब ये बैटर डाल के देखते हैं कि कैसा बनता है। इसको पोंछ लेते हैं कपड़े से, और ये मैं डाल रही हूँ बैटर। मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो स्प्रेड करते हैं, कड़छी से नहीं कर रही, सर्विंग स्पून से स्प्रेड कर रही हूँ। और बहुत अच्छा ये स्प्रेड हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर मैं ये डाल देती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि बीच में मिक्स करूँगी, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा, तो चलो अब डाल देती हूँ इसको। ऐसे इसको जैम की जैसे, या सॉस आप समझ लो, ऐसे मैं इसको लगा के इस पे स्प्रेड कर दूंगी। ये ऐसे इसकी आ गया है लुक। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। तो जी अगर मेरे को पहले प्लान किया होता ना, मुझे पहले पता होता कि मैं ये बनाने वाली हूँ, तो मैं ज़रूर बीटरूट लेके आती, उसको कद्दूकस करके डाल देती इसमें, या पालक ले आती इसको और न्यूट्रिशन पैक बनाने के लिए, बहुत न्यूट्रिटिव बनाने के लिए पालक को ब्लांच करके इसमें मिक्स कर देती। लेकिन कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन हाँ, फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ है, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकती हूँ मैश करके, पनीर जो घर का बना हुआ है। तो ये एक तरह से पूरा एक मतलब न्यूट्रिशन पैक एक मेरा मील हो जाएगा। तो चलो फटाफट इसको देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं ना ऑयल डाल देती हूँ इसके ऊपर। गैस मैंने दोबारा जलाई है, बीच में कोरियर वाला आ गया था, ये देखिए 2 कोरियर आए हैं। आपको नहीं पता चला क्योंकि आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हो। तो गैस मैंने दोबारा जलाई है और इसको सिम पे कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप अकेले होते हो और शूट भी कर रहे होते हो, सब कुछ देखना है। तो डोरबेल बजी, वो भी देखना है, उसमें कोई आया तो बात भी करनी है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगा ऐसे देखने में ये बहुत ढीला ढीला सा हो गया। उठेगा कैसे, पलटेगा कैसे, ठीक बनेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। तो जी ऐसे मैं इसको थोड़ा सा करके देख लेती हूँ। मैं वो ये वाले स्पून से कर रही थी कि नॉन स्टिक है तो दूसरा वाला लगाना चाहिए। इससे या वुडन से कर रही थी तो ये थोड़ा चौड़ा कम है ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। देखते हैं क्या हाल होता है। भाई आप हमेशा परफेक्ट चीज़ बनाओ, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। आई विश कि ये अच्छा सा बन जाए। यहाँ तक तो कहानी ठीक लग रही है, थोड़ा सा यहाँ से गीला गीला है, तो मैं इसको और पकने देती हूँ। ओए होए, तो वही हो गया जिसका डर था। देखो पलटते पलटते वो बीच में से टूट ही गया, तो ये ऐसा हो गया। लेकिन अब चीज़ खाने की है, मैं इसको ऐसे सेक लेती हूँ। मैं अभी इसको यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं, एक अटेम्प्ट में और ज़रूर डालूंगी। क्यों नहीं हुआ मेरे से, अब थोड़ा सा ना मैं थिक बैटर डालूंगी, एक ट्राई और करूँगी। तो चलिए ये वाला तो मेरा सीख गया है, इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब दूसरा अटेम्प्ट करती हूँ। जी यहाँ पे तवा साफ़ हो गया है, गरम हो गया है, और इसको देती हूँ ये अन्ना स्टाइल में पानी का ये छींटा। और बीच में वीडियो पॉज हो गई थी जब मैं ये स्प्रेड कर रही थी, तो मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। दोबारा से मैंने वीडियो ऑन किया है, इसको मैं स्प्रेड कर चुकी हूँ। साइज़ मैंने इसका बड़ा नहीं रखा है, छोटा रखा है। मैं सोचा कि पैनकेक कितना छोटा बनाऊंगी, ये साइज़ मैंने इसका रखा है। और ये थोड़ा थिक डाला है मैंने। ये हो चुका है, सिक गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ ये ऑयल। आप ऑयल चाहते हो ऑयल डाल लेना, नहीं तो बटर भी डाल सकते हो। धीरे 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 ऐसे उठा के देखती हूँ
तो जी अभी तक की कहानी तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। अगर ये इस तरह से पलट जाता है ना, इसका मतलब फिर वही स्टोरी है कि मुझे इसमें प्याज टमाटर पहले से नहीं डालने चाहिए थे। वो भी इसको ना मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप कर लिया। ये इलेक्ट्रिक चॉपर का मैंने यूज़ किया, आज मैंने बड़े दिनों बाद निकाला है ये वाला चॉपर। तो इसको मैंने बहुत ही, ये देखो, फाइन चॉप कर लिया। तो उसने ना पानी छोड़ दिया अपना, ये देखो दिख रहा है, तो ये देखो पानी आ गया है, उस वजह से ये ढीला हो गया होगा। ये बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, रंग रूप कितना सोना आया है। अब इसको थोड़ा सा मैं ये करने के बाद पलटूंगी, फिर इसमें ये वाला प्याज का मसाला मैं ऊपर से डाल दूंगी। तो चलो पहले ये वाला मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है। अब ये हो गया है ठीक ठाक। ये देखिए, मैश करके ऐसे हाथ से ही मैश करूँगी, क्योंकि इतना मुझे पास टाइम ही नहीं है। ऊपर वो गैस पे रखा हुआ है ना, ये डाल दूँगी पनीर। चलो जी, ये इसमें मैंने डाल दिया पनीर। अब थोड़ा सा सॉल्ट डालूं कि नहीं डालती हूँ? सॉल्ट नहीं डालती हूँ, और इसको हरी चटनी के साथ मैं खाऊंगी। जी वाह, बन गया ये मेरा। अब प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, या थोड़ा वेट करती हूँ। जो पनीर है ना वो ठंडा है ना, इसके साथ थोड़ा सिक जाए। गैस बंद कर देती हूँ, अभी नहीं करूँगी ट्रांसफ़र। तो जी ये चीला मेरा बन गया है, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तवे पे ये अभी सिक रहा है, इसको मैं खाऊंगी हरी चटनी के साथ। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको बनाऊंगी ना, उससे पहले मैं नारियल या मूंगफली की चटनी बना के रखूंगी। ये देख लीजिए मेरे ब्रेकफास्ट का फाइनल लुक। ये तो वो वाला है चीला जो खराब हो गया था, लेकिन टेस्ट में अच्छा होगा। और ये जो प्रॉपर बना था, साथ में मैंने ले लिया धनिया पुदीने की चटनी। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये मैंने ले ली है अपनी फेवरेट मसाला छाछ। तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ये देखिए 11 बज गए हैं। मैंने अपना वीडियो शुरू किया था 10 सवा 10 बजे, और इस समय बज गए हैं 11। क्योंकि जब आप शूट करते हो ना, तो शूट करते समय, और जब आप अकेले होते हो, और रेसिपी स्पेशली जब आप शूट करते हो, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता, इतना टाइम लग जाता है। तो अब तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो जी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाकर जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलती हूँ, और हाँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो मैंने ये मेकओवर किया था अपने हाउस का, और उसका जो वीडियो डाला था, वो वीडियो आप लोगों ने बहुत 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 पसंद किया है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, इतने सारे उसमें लाइक्स आए, उसके व्यूज इतने बड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आसपास सफाई रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।